लेकिन मैंने जहाँ से टीच किया मुझे विद इन 1 ईयर मैंने प्री का सिलेबस भी कंप्लीट किया, मेंस का सिलेबस भी कंप्लीट किया और इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन भी यहीं से की और आई गॉट 85 मार्क्स इन माय इंटरव्यू। तो बहुत ज़्यादा सर कंट्रीब्यूशन है अड्डा का ही इस सक्सेस जर्नी में। दोस्तों, जब हम लोग 21 साल की एज में सोच रहे होते हैं हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, उसी एज में रवि तनेजा ने जो है बैंक में फाइनल सिलेक्शन लिया है और ये प्रोविजनरी ऑफिसर की पोस्ट पर इन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो आइए रवि तनेजा से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन की है और क्या रही इनकी बेसिकली जर्नी। सो रवि, कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा? सर बहुत खुशी का मौका है और पूरी अड्डा 24/7 की टीम का थैंक यू है, पूरी फैमिली का थैंक यू है और घर पे भी बहुत खुशी का माहौल है और सभी ने, पेरेंट्स ने, मदर ने ब्लेसिंग्स भेजी हैं आपके लिए और पूरी अड्डा 24/7 टीम के लिए कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी पढ़ने की आपसे, हमको आपने गाइड किया और उसी की वजह से ही सर ये सब कुछ हो पाया है, अदरवाइज़ तो नहीं हो पाता। लेकिन यार रवि, 21 साल की एज में जब दुनिया भर की चीज़ें जो है दिमाग में चल रही होती हैं, उस समय आप प्रिपरेशन में लगते हैं और जैसा कि अभी आप शायद बता भी रहे थे कि पहले से ही आपकी शायद तैयारी स्टार्ट हो गई थी और जब ग्रेजुएशन में थे आपने तभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। सर कंपटीशन तो इस डेट में ऐसा है कि हमें एक्चुअली अगर हम ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करें तो टाइम ड्यूरेशन सर शायद उतना ही लगे कि उसके बाद मुझे 3 साल लगते। तो जब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था मैंने उसी टाइम ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो गलत प्लेटफॉर्म या एक मिसलीडिंग प्लेटफॉर्म्स या ऐसी चीज़ों के कांटेक्ट में आ जाते हैं जिससे उनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी स्लो और ट्रैक से भटकी हुई होती है। लेकिन अगर एक पर्सन राइट प्लेटफॉर्म को चूज़ करता है, जैसे मैंने अड्डा 24/7 को ही चूज़ किया था और मैंने किसी टीचर को या किसी इंस्टीट्यूट को फॉलो नहीं किया। हाँ, बाकी सभी इंस्टीट्यूशन अच्छे होंगे लेकिन मैंने जहाँ से टीच किया मुझे विद इन 1 ईयर मैंने प्री का सिलेबस भी कंप्लीट किया, मेंस का सिलेबस भी कंप्लीट किया और इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन भी यहीं से की और आई गॉट 85 मार्क्स इन माय इंटरव्यू। तो बहुत ज़्यादा सर कंट्रीब्यूशन है अड्डा का ही इस सक्सेस जर्नी में। अच्छा रवि, ऐसी कौन सी चीज़ मोटिवेट कर रही थी आपको कि यार आपने सोचा नहीं यार मेरे को बैंकर ही बनना है और ग्रेजुएशन से ही बैंक की तैयारी स्टार्ट करना, तो ये भी एक थोड़ा सा अमेजिंग रहा और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेना उसको, ये उससे भी अमेजिंग क्या रहा है? सर मेरे लिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरी मदर थे। तो वो एक सिंगल पेरेंट हैं और वर्किंग वूमेन हैं। तो उन्होंने जितना स्ट्रगल देखा मेरे मन में था कि उनकी जो आगे की लाइफ है उसको बेटर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी 2 एल्डर सिस्टर्स भी हैं। तो एक शायद टाइम ने या एनवायरनमेंट ने वो शायद मैच्योरिटी थोड़ी सी पहले दे दी, वो थोड़ी समझ थोड़ी सी पहले दे दी। लेकिन एट द एंड ये होता है कि जब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं और आपको राइट चैनल, राइट एजुकेशन मिल जाती है फिर तो सब कुछ सर आसान होता जाता है और फिर बाकी तो सर जो गॉड है वो ब्लेस ज़रूर करते हैं फिर। तो रवि, कौन सा बैंक मिला आपको? सर मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला है और ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी और मेरा अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ही हुआ है सर। अच्छा, किस में आपका सिलेक्शन हुआ है? सर ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था और मेरा इसी में सिलेक्शन हुआ है और मैं सर इससे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ और फर्दर ग्रोथ के लिए सर मैं अभी सेशन जो अभी आपने लगाए हैं मैंने उनको सुना है और उनको फॉलो करूँगा अब इसके बाद। तो congratulations all the selected students and all the best for those who are preparing for bank examination, and I am requesting all of those candidates that please stay connected with Adda 24/7 and don't even go shift or mislead the track. So you are definitely going to success the examination with the help of this kind of faculty and especially विवेक सर। मैंने इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन 2 मंथ्स विवेक सर से ही की है और काफ़ी स्टूडेंट थे जो ये वेट कर रहे थे कि हमारा रिज़ल्ट टाइम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। मैं कोट हमेशा कहता हूँ सर कि इफ़ यू आर होपिंग फॉर द बेस्ट देन यू मस्ट बी रेडी फॉर द बेस्ट। कि अगर आप होप कर रहे हो कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा, अगर होप कर रहे हो फिर अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो इसी कोट ने ही सर मेरे को भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग काफ़ी बूस्ट किया। ओके रवि, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप लोग भी दोस्तों लग के तैयारी करिए, डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन होगा। जो लगातार मेहनत करेगा वही बंदा वो है फाइनल जो है सिलेक्शन कहीं ना कहीं ले पाता है। और जैसा कि आप रवि तनेजा जी को देख सकते हैं, रवि तनेजा जो है लगातार लगे रहे एंड ही गॉट द फाइनल सिलेक्शन और ग्रेजुएशन से ही। थैंक यू।